हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दोस्तों, मैं अपने वीडियोज में प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस की बात करता हूं। जैसा कि कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि अगर हमें बीमारियों को बचाना आता है या बीमारियों को बचाने के बारे में थोड़ी जागरूकता रखते हैं तो अपने आप को बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचा भी सकते हैं। और अगर किसी बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, तो उसमें काफ़ी सहयोग भी कर सकते हैं डॉक्टर्स का, जिससे कि इलाज सक्सेसफुल हो सके। तो दोस्तों, आज इसी सिलसिले में बात करेंगे। थायराइड की प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक अवेयरनेस लेते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा आजकल थायराइड प्रॉब्लम के बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपने आसपास कई लोगों को देखा होगा, जानने वालों को देखा होगा, उनको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो थायराइड की बेसिक अगर प्रॉब्लम्स देखें तो 3 तरह की होती हैं। तो 3 तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सबसे पहली कंडीशन तो होती है हाइपोथायराइड की। हाइपोथायराइड में क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड इनसफिशिएंट हार्मोन बना पाती है। यानी कि थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है जो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए अति आवश्यक है। तो वो अगर कम मात्रा में बनता है, हमारी ग्लैंड अंडर एक्टिवेट रहती है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइड की कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन काफ़ी कॉमन है, ज़्यादातर लोगों में यही कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इसके हम कुछ खास सिम्टम्स की ही बात करेंगे। सारे सिम्टम्स नहीं बताएंगे, उन्हीं सिम्टम्स की बात करेंगे जिनके आधार पर ये तीनों प्रॉब्लम एक दूसरे से अलग की जा सकती है। तो इस पहली प्रॉब्लम में, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारी ग्लैंड, जैसा कि हमने कहा, अंडर एक्टिवेट हो जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो इसकी कमी होती है हार्मोन की। तो इससे क्या होता है, हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, यानी कि हमारे शरीर में जो खाने से एनर्जी प्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो पड़ जाती है। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि एक तो हमें कमजोरी तो लगती ही है, इसी के साथ साथ हमें वेट गेन होने लगता है। मतलब ऐसे लोगों का वेट गेन, जबकि वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे हैं जिससे वेट गेन होना चाहिए, नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, तो भी वेट गेन होने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी सुस्ती महसूस होती है, हमेशा सुस्ती बनी रहती है। और देखा जाए तो इसमें क्या है, आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होने के कारण अन्य सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे आपकी बॉडी में ड्राइनेस हो सकती है, नेल्स वगैरह काफ़ी रूखे हो सकते हैं, टूट सकते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और इसके अलावा देखें तो इसमें जो पल्स रेट है हमारा वो काफ़ी स्लो हो जाता है, मतलब जो हार्ट बीट है आपकी बहुत स्लो हो जाती है। तो इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं इसमें हाइपोथायराइड में। और नेचुरली आपको वीकनेस लगेगी और बहुत सारी थकावट सी महसूस होती रहेगी। तो इसका देखा जाए तो इलाज काफ़ी इजी है और इसको डायग्नोस भी बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। थायराइड हार्मोन का टेस्ट होता है, उस टेस्ट से पता चल जाता है आसानी से कि आपको हाइपोथायराइड है, और उसके अनुसार, डॉक्टर्स के अनुसार आप जो है ट्रीटमेंट लेते हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है। और ये हाइपोथायराइड की, नॉर्मल हाइपोथायराइड की कंडीशन ऐसी कंडीशन है, इसको आप आजीवन अगर दवाओं पे रहते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते इनकी दवाओं के, और आप एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन इसी केस में अगर देखें, हाइपरथायराइड की जो दूसरी कंडीशन है, हाइपरथायराइड की कंडीशन होती है, उसमें कुछ कारणों से हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ये ओवर एक्टिव हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो ये भी हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। इससे क्या होता है, हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत फास्ट हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति जो है वेट लॉस करने लगता है, और बहुत तेज़ी से उसका वेट लॉस होता है, एकदम लीन एंड थिन दिखने लगता है, काफ़ी वीक हो जाता है, कमज़ोर दिखने लगता है। और इसी के साथ साथ उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और कुछ ओवर एक्टिविटीज़ की सिम्टम्स भी आती हैं ऐसे लोगों में। जैसा कि मैंने बताया था, हाइपोथायराइड में सुस्ती आ जाती है, लेकिन इसमें चिड़चिड़ापन और ओवर एक्टिविटी ज़्यादा करने लगते हैं ऐसे व्यक्ति। और इसी के साथ साथ इसमें जो हमारा पल्स रेट है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, मतलब जो आपकी हार्ट बीट है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है और काफ़ी इरेगुलर हो सकती है। तो ये इसके खास सिम्टम्स हैं। और इसके साथ साथ ड्राइनेस होना या नेल्स वगैरह ब्रिटल होना, ऐसी प्रॉब्लम भी मैन टू मैन डिफर करती हैं, हो सकती हैं इसके साथ। तो दोस्तों, इस तरह की अगर कंडीशन है तो ये हाइपरथायराइड की कंडीशन कहलाती है। और इस कंडीशन में जो है ट्रीटमेंट हाइपोथायराइड के ट्रीटमेंट की अपेक्षा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, क्योंकि इसमें मतलब ध्यान देना होता है, क्योंकि इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन को कम करना है हमें। तो कम करने के लिए कुछ ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जिससे कि हमारी थायराइड ग्लैंड कम काम करे, स्लो काम करे। तो इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होते हैं मेडिसिन में, और इस टाइप की मेडिसिन लेने के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट होते हैं, आपको अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं ज़्यादा लंबे समय तक अगर हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखें, एक तीसरी कंडीशन और है, उसको समझते हैं। तीसरी कंडीशन का नाम है, हो सकता है आपने सुना हो या कम लोगों ने सुना होगा, इसका नाम है हाशिमोटो
थायराइड डिजीज। तो हाशिमोटो डिजीज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी कंडीशन तो हाइपोथायराइड की ही होती है, मतलब हमारी जो ग्लैंड है वो कम हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन इसमें कारण कुछ और होता है। जो कारण नॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं उसके अलावा एक अन्य बेसिक कारण होता है हार्मोन कम प्रोड्यूस करने का, वो है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं इम्यूनिटी सिस्टम मतलब हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जिससे कि हम किसी भी बीमारी से लड़ने की जो हमारी क्षमता है शरीर की, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये इम्यूनिटी जो है हमारी दो तरह से काम करती है। पहले तो अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक ठाक है, अच्छी है, स्ट्रांग है, तो किसी भी प्रकार के जर्म्स आते हैं तो उससे हमारा शरीर लड़ने की क्षमता रखता है, उस टाइप के जर्म्स को, कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है, और हम उस तरह से उससे होने वाली बीमारी से या इन्फेक्शन से अपने आप को बचा लेते हैं। और एक इसमें अहम मतलब बात इस तरह की इम्यूनिटी में देखी जाती है कि इम्यूनिटी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, इसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो हमारे जो बाहर से अटैक हो रहा है किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ हमारे शरीर में या ब्लड में बाहर से जा रही है, कोई जर्म्स वगैरह अगर प्रवेश कर रहे हैं, तो वो ये पहचान सके, ये डिफ्रेंशिएट कर सके जिन जर्म्स को या जिन सेल्स को उसे मारना है वो कहीं हमारे बॉडी के सेल्स तो नहीं है। मतलब सेल्स तो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के भी सेल्स हैं, और जो बैक्टीरिया या वायरस है, जो भी जर्म्स बाहर से आ रहे हैं, कीटाणु हैं, वो भी एक प्रकार के सेल्स हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी अगर सही है, इम्यूनिटी में कोई डिसऑर्डर नहीं है, एकदम परफेक्ट है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के साथ साथ उसकी ये भी विशेषता होनी चाहिए कि वो सही रूप से ये पहचान सके कि ये जो बाहर से आए हैं, ये बाहर से ही आने वाले कीटाणु या जर्म्स हैं, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, तो वो उन्हीं सेल्स को मारेगी जो बाहर से आए हैं, और अपने सेल्स को नहीं मारेगी। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है तो हमारे जो इम्यूनिटी है उसमें ये डिसऑर्डर हो जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है इम्यूनिटी का, और वो ये पहचानने में भूल कर जाता है कि हमारे शरीर के सेल्स कौन से हैं और बाहर के कीटाणु के सेल्स कौन से हैं। तो बाहर के कीटाणु के सेल्स को तो मारेगा या नहीं मारेगा वो तो बाद की बात है, वो अपने ही बॉडी के कुछ अंगों के सेल्स को मारना शुरू कर देता है और उन्हें वो बाहर के सेल समझ लेता है या बाहर के कीटाणु समझ लेता है। तो ऐसे प्रकार की प्रॉब्लम से अगर आपके थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, अगर हमारी ऑटो इम्यूनिटी के कारण वही डैमेज होने लगी, हमारा ही बॉडी सिस्टम उनको किल करने लगा, तो फिर हार्मोन बनने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है, मतलब हार्मोन बनना ठीक से नहीं बन पाता थायरोक्सिन, और हार्मोन की कमी होती है। तो इस तरह से अगर ऑटो इम्यूनिटी डिजीज के कारण आपके हाइपोथायराइड हुई है तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, इसका इलाज भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और बाकी तो आपको थायरोक्सिन हार्मोन का रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे हाइपोथायराइड में दिया जाता है, इसमें भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का ट्रीटमेंट होता है, और इसे कंट्रोल न किया जाए अगर इम्यूनिटी को, तो ये आगे गंभीर समस्या हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है तीन तरह की थायराइड की कंडीशन में। और यहाँ पर इम्यूनिटी के साथ जो अगर आपकी हाइपोथायराइड की कंडीशन है, इसमें आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। नॉर्मली डॉक्टर भी इसको जल्दी बताते नहीं हैं, ना इसका नाम लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो अगर किसी को ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज में कॉमन डिजीज में आती है जैसे टाइप 1 डायबिटीज है किसी को, या किसी को ल्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या किसी को ल्यूपस डिजीज है, या किसी को जैसे कि MS डिजीज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, जो कि न्यूरो डिजीज होती है। इस टाइप की कुछ बीमारियां हैं। अगर इस टाइप की बीमारियां भी हैं आपको और उसके साथ आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो आपको इस बात पर जरूर शक करना चाहिए कहीं ऑटो इम्यून सिस्टम के डिस्टर्बेंस के कारण तो नहीं हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो उस हिसाब से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे, और आपको ट्रीटमेंट का सहयोग भी करना चाहिए अपने खान पान में, या उस पर इस टाइप का ध्यान देना चाहिए, इस टाइप के सप्लीमेंट लेने चाहिए जो आपके इम्यूनिटी डिसऑर्डर को इम्प्रूव कर सकें, ठीक कर सकें दवाओं के साथ साथ। तो आप इस टाइप की कंडीशन में भी अपना ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी तीन तरह की थायराइड की कंडीशन में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।